हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। मतलब आज हम लोग सीखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आप इस वीडियो का पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आप हर तरह का लीनियर इक्वेशन चाहे किसी भी तरह का हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल से शुरू करेंगे, सिंपल इक्वेशन से शुरू करेंगे और फिर एडवांस तक चले जाएंगे। तो हर एक तरह का मैं आज आपको इक्वेशन सॉल्व करके बताने वाला हूँ, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो सबसे सिंपल इक्वेशन होगा हमारे पास ये है कि x + 6 = 8, मतलब x + 6 = 8। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल क्या होंगे, या तो x होगा, y होगा, मतलब कुछ भी अल्फ़ाबेट का कुछ लेटर्स होंगे। ठीक है, तो वो उनको हम वेरिएबल कहेंगे। तो उनका मान निकालना, उनका वैल्यू निकालना, उनके बराबर निकालना, उसी कहा जाता है इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है x बराबर निकालना। तो x बराबर कैसे निकालेंगे, x को अकेले एक तरफ छोड़ देंगे और बाकी जितने भी नंबर से सबको एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे सिंपल इक्वेशन हमारे पास है क्या है, x + 6 = 8। अब यहाँ हमको x बराबर निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो 6 है 6, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो जब भी कोई नंबर बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो अगर प्लस का नंबर हो तो जाके माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का नंबर हो तो जाके प्लस हो जाता है। ठीक है, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा जाकर के माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, जब भी बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि x क्या है, x + 6 है तो यहाँ पर 6 क्या है प्लस में है, तो x को छोड़ देना है और ये 8 पहले से, तो आपको पहले इसको लिखना है। जो नंबर पहले से मौजूद है बराबर को उस तरफ उसको पहले आपको उतार लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर जो इधर है उसको हमको उधर लेके जाना पड़ेगा। इसमें क्या साइन है प्लस है, तो प्लस जा क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 8 में क्या साइन है, 8 का साइन यहाँ पे है ना, तो 8 में है प्लस और 6 में क्या है माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा। और जब भी हम लोग घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लिखा जाता है, उसका साइन को हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर आ जाता है उसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है 8 में क्या साइन है प्लस, ये बड़ा नंबर, तो यहाँ क्या लगेगा प्लस, तो प्लस को शुरू में लिखा नहीं जाता। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। देखो x बराबर आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे देखो ये x को रहने देंगे, ये -2 है उसको उधर ले जाना है तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो पहले इधर से कौन है, पहले इधर क्या है, पहले इधर 7 है, 7 है, तो पहले आपको 7 को लिख लेना है। अब ये माइनस जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या साइन है प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पर x को रहने देंगे, इधर क्या है पहले से -2 है, देखो ये -2 का है तो 2 कहीं नहीं गया तो 2 का माइनस रह जाएगा। अब देखो ये 7 में क्या साइन है प्लस है, 7 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 में भी क्या है माइनस, 7 में भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब हमको यहाँ पर जोड़ना है, ऐड करना है। तो 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। लेकिन याद रखना जब माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तो साइन माइनस का रहता है, और प्लस को जोड़ते हैं तो साइन प्लस का रहता है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो, जब माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तो साइन क्या रहता है माइनस का रहता है, और प्लस को जोड़ते हैं तो क्या साइन रहता है प्लस का रहता है। तो यहाँ पर साइन क्या लगेगा माइनस का। और जब भी घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन उस नंबर का लिखा जाएगा जो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन जोड़ने में दोनों प्लस होगा तभी जुड़ेंगे, या तो दोनों माइनस होगा तभी जुड़ता है। तो प्लस जोड़ेंगे तो प्लस लिखना है, माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो 3 + 1, तो देखो 3 इधर लिखा हुआ है कि उधर, उससे कोई मतलब आपको, देखो 1 से फिर प्लस है फिर 3, मतलब 3 क्या में है x के साथ प्लस में है, तो लेकिन साइन आपको इधर देखना, इधर नहीं देखना। यहाँ पे है 3 का साइन, तो 3 में क्या साइन है प्लस, तो 3 में जो है प्लस, इधर 7 है, यहाँ है प्लस, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस घटेगा 4, नंबर कौन सा बड़ा 7, 7 में क्या साइन प्लस, तो प्लस रहेगा। ठीक है, इस तरह आराम से किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब यहाँ पर 3x है, देखो 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या था 3 और x के बीच में एक साइन था प्लस, तो 3 जो है ना x के साथ प्लस में था। लेकिन जब दो नंबर, माफ करना,
एक अल्फ़ाबेट का कोई लेटर होगा और कोई नंबर साथ में मिला के लिखे हुए हो तो समझ जाना उनके बीच में गुणा का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पे क्या है, 3 जो है ना एक के साथ काम है, गुणा में है, तो जिसको छोड़ा जाता है ना उसके साथ देखना। तो x के साथ ये 3 गुणा में है, तो गुणा वाला कहाँ चल जाएगा, भाग में, डिवाइड में। तो जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और जो नंबर डिवाइड में होगा बराबर के दूसरे तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है इंटू का साइन, मतलब 3 इंटू x मतलब गुणा में है, तो गुणा वाला हमेशा चला जाएगा डिवाइड में, भागा में। और यहाँ पर आपको बट्टा दे के इसे लिखना, यही आपका भाग है। ठीक है, और कटेगा तो काट देना। देखो 3 से ये कटेगा, 3 एक 3, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। नीचे वाला 1 को लिखा नहीं जाता। अब यहाँ पे देखो x/6, x/6, तो जब भी बाई के नीचे, बट्टा के नीचे कोई नंबर होता तो वो डिवाइड में होता है, और जब डिवाइड में होगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, प्लस वाला माइनस में, तो माइनस वाला प्लस में। बस इतना आपको याद रखना है। तो देखो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास, इसमें मल्टीप्लाई वाला भी नंबर है और प्लस वाला नंबर भी है, तो यहाँ पर इन दोनों नंबर को उधर हमको लेके जाना पड़ेगा। x का वैल्यू निकालना है, मतलब x को अकेले रखना है। अब रही बात यहाँ पे, पहले इसको ले जाएंगे 4 को, या यहाँ पहले 2 को ले जाएंगे। तो देखो जो प्लस और माइनस में होता है, जो प्लस और माइनस में होता है वो नंबर को पहले ले जाया जाता है, और जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है उसको बाद में ले जाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो ये 4 बाद में जाएगा, पहले ये प्लस वाला जाएगा। तो 2 को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 4x, इधर क्या है पहले से 8 है, तो ये प्लस का नंबर है, क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर हो गया 4x, प्लस और माइनस घटेगा, बचेगा 6, साइन बड़ा नंबर का लगाना है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये है गुणा में, मल्टीप्लाई में, तो कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इसे बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो x इक्वल टू आ गया, x इक्वल टू 3/2। ये अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें क्या है, एक नंबर डिवाइड में है और एक क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों नंबर को हमको बराबर को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ रही बात कि हम पहले किसको ले जाएंगे, तो देखो पहले आप किसी को भी यहाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। प्लस वाला और माइनस वाला पहले जाता है, उसके बाद डिवाइड या इंटू वाला जाता है, मल्टीप्लाई वाला जाता है। तो यहाँ पे कोई नंबर प्लस माइनस में तो है नहीं, यहाँ पर एक है मल्टीप्लाई में और दूसरा क्या है, ये डिवाइड में है। तो इसमें आप किसी को भी पहले ले जा सकते हैं, किसी को भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आसान तरीका यह है कि पहले डिवाइड वाला को ले जाओ। किसको ले जाओ, डिवाइड वाला को। तो देखो यहाँ पर 3x रह जाएगा, इस 2 को उधर करेंगे तो क्या में है, ये डिवाइड में, कहाँ चला जाएगा, इंटू में, मल्टीप्लाई में। 3x, अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 10। अब देखो ये गुणा में है, तो गुणा वाला कहाँ जाएगा, भागा में चले जाएगा। ये कटेगा तो काट दो, नहीं कट रहा है छोड़ दो, ये आंसर आपको हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पर एक प्लस में है, बाकी मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। तो यहाँ 3 नंबर आपके पास है जिसको आपको बराबर के उधर लेके जाना है। तो बताओ पहले किसको ले जाओ, पहले प्लस या माइनस वाला को ले जाना है। किसको, प्लस या माइनस वाला। तो यहाँ पर 4x/7, 5, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस बचेगा 2, साइन बड़ा देख कर लगाना है, ये प्लस लगेगा। अब देखिए ये डिवाइड में है, इसको पहले ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/4। देखो ये 2 से कट जाएगा दोनों, 2 दूना 4, 2 सते 14, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 7/2। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया है कि पहले जो प्लस या माइनस रहेगा उसको पहले ले जाना है, गुणा या भाग वाला बाद में जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ब्रैकेट रहेगा, देखो ब्रैकेट के बाहर ये 4 है, फिर अंदर क्या है, x+8 है, तो यहाँ ब्रैकेट का मतलब भी होता है गुणा। लेकिन अगर इसे ब्रैकेट दे के लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा करके बाहर गुणा रहेगा, तो यहाँ पर किसको ले जाएंगे, पहले गुणा वाला या प्लस माइनस वाला। देखो अगर इस तरह का नंबर रहेगा, बाहर ब्रैकेट देके पूरा का गुणा में रहेगा, अगर पूरा का गुणा में है तो पहले ये गुणा वाला जाएगा, इसलिए कि ब्रैकेट के अंदर इसको हम एगो काउंट करेंगे, तो इससे ये गुणा में, बाकी इसको एगो समझो, तो ये और ये, बस यही दोनों अभी नंबर है, ये और ये।
तो आपको पहले इसको ले जाना पड़ेगा, तभी बाकी आप कुछ कर सकते हैं। अगर वही इस तरह से होता 4x + 8 होता तो यहाँ पर आपको 8 को उधर ले जाना था, फिर बाद में 4 को ले जाते। लेकिन अगर इसे ब्रैकेट रहेगा ना तो आपको पहले इसको ले जाना है, ब्रैकेट का बाहर वाला। तो x + 8 यहाँ पर रह जाएगा, ये है 12, ये है गुणा में, गुणा वाला कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। 4 × 4 4 × 3 12, तो x + 8 = 3। अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 8, ये पर जाके हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस घटेगा। तो आपको पहले कौन लिखा हुआ बाद में कौन लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं, आपको बड़ा में छोटा घटाना है, बड़ा नंबर में छोटा नंबर को घटा देना है। तो 8 में से 3 घटा क्या बचेगा 5, साइन बड़ा नंबर देख के लगाना है। तो देखो 8 बड़ा है, 3 क्या है छोटा, इसमें है माइनस साइन तो लगेगा माइनस। ठीक है, सेम यहाँ देखो ये पहले ब्रैकेट का बाहर है, पहले इसको ले जाएंगे। अंदर क्या है 2x - 5, ये नीचे चला जाएगा, कट जाएगा 5 × 10। देखो 2x - 5 = 2। अब यहाँ पे फिर आपको 2 नंबर ले जाना है, एक 2 है और एक 5 है। अब यहाँ पे देखो ये x के साथ ये गुणा में है और ये क्या है माइनस में, और यहाँ कुछ ब्रैकेट भी नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको क्या ले जाना है प्लस या माइनस वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, ये +2, ये माइनस जा क्या हो जाएगा प्लस। तो 2x इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, x = क्या हो जाएगा 7/2, कटेगा तो काट देना है। ठीक है, इस तरह आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको और अच्छे इक्वेशन बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो में बना रहना है और वीडियो को आखिरी तक देखना है। ओके, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हर एक तरह के इक्वेशन जो आपको कभी भी मैथ सॉल्व करते मिलेंगे तो आप आराम से इजीली सॉल्व कर लोगे। हाँ, लेकिन शर्त है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है। ये जो इक्वेशन है उसमें देखो 4x + 2/7 = 3x/8। यहाँ पर देखो दोनों तरफ डिवाइड लगा हुआ है। तो जब भी आपको ऐसा इक्वेशन मिले जिसमें दोनों तरफ बट्टा हो तो आपको करना क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तिर्यक गुना कर देना। इसको ऐसे गुना करना और इसको ऐसे गुना करना है। ठीक है, तो ये दोनों जो टर्म है ये 8 से गुना हो जाएंगे और ये 7 किससे हो जाएगा 3x से। तो गुना करो, 4 × 8 = 32, x को उतार देना। फिर ये इससे हो गया तो अब फिर ये भी इससे होगा। तो यहाँ साइन देखो प्लस प्लस प्लस, 2 × 8 = 16। फिर आपको जब ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है या कर लेंगे उसके बाद इक्वल का साइन लगाना, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 3 = 21। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि x इधर भी है और x उधर भी है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। हमको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना, मतलब x = निकालना है। तो करना क्या, आपको x को एक तरफ करना है और बाकी नंबर को एक तरफ करो। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग x को बायां तरफ ले आते हैं, लेफ्ट में ले आते हैं। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ तो x नहीं और यहाँ पे x है, तो इसको यहीं पे रहने देंगे। और ये जो 16 है 16 उसको बराबर के उधर ले जाएंगे, और ये जो है 21x इसको बराबर के इधर ले आएंगे, इक्वल के इधर ले आएंगे। इसमें साइन क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा -21x। ठीक है, अब इस नंबर को उधर ले जाएंगे, इसमें क्या साइन है प्लस, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो दोनों में जब x हो जाए तो हम लोग प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे साइन है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। तो घटाना है इसको, तो घटाने का रूल ये है कि जो बगल में है इसे कोफिशिएंट है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, बगल में जो उसको आपको घटाना है या जोड़ना है। तो 32 में से 21 घटाएंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, फिर 3 में से 2 गया तो 1, और साथ में x को आपको उतार देना। इधर क्या है -16। अब ये देखो ये साथ में मिला के लिखा हुआ, मतलब क्या है गुणा में है, तो गुणा वाला कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, कटेगा तो काट देना, नहीं कट रहा यही आंसर हो गया। यहाँ भी देखो सेम प्रोसेस होगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 3 और 2x तो 6x हो जाएगा, फिर प्लस 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 इसको इससे भी करना होगा, तो 3 × 5 = 15 हो गया। अब ये जब मल्टीप्लाई हो गया तो आपको इक्वल का साइन देना है। ठीक है, अब फिर ऐसे कर दो, 4 × 4 = 16, साथ में यहाँ पे x है, x को उतार देंगे। अब ये प्लस 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 4 × 5 = 20। अब देखो यहाँ x है और यहाँ x, और ये दोनों नंबर क्या हैं अकेले हैं, बिना वेरिएबल के। तो क्या करना है, x वाला को क्या करेंगे हम लोग एक तरफ करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा। अच्छा, इक्वेशन हमेशा x ही नहीं होता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो आपको उसी के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर y रहेगा x का स्थान पे तो एक y लिखेंगे,
और y का वैल्यू निकालेंगे, प्रोसेस वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 6x, इस नंबर को हम उधर ले जाएंगे और इसको उठा के इधर लाएंगे। साइन बताओ क्या इसमें प्लस, कुछ नहीं तो प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। बताओ इधर क्या है पहले से 20 है, अब देखो ये 15 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो क्या साइन इसमें प्लस, क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसको हम घटा सकते हैं। हाँ लेकिन देखो अगर ऐसे होता 6x माइनस 16 तो इसमें जोड़ या घटा हम लोग नहीं कर सकते। तब भी हम लोग जोड़ सकते या घटा सकते जब यहाँ x हो तो यहाँ भी कहाँ हो x हो, अगर यहाँ y तो यहाँ भी y, या नंबर बस अकेले हो तो उन नंबर को हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे यहाँ देखो बस यहाँ नंबर है और बाकी कोई भी अल्फ़ाबेट के लेटर्स नहीं है। तो यहाँ देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो आपको बड़ा में छोटा घटाना है। तो 16 में से 6 घटाएंगे बचेगा 10 और साथ में x को आपको उतार देना, ये घटाने का रूल है। अब देखो जब भी घटाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग बड़ा नंबर का साइन लगाते हैं। तो नंबर ये बड़ा है तो इसमें माइनस है तो यहाँ लगेगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस ये भी घटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ नंबर ये बड़ा है। अब देखो यहाँ पर आदमी कन्फ्यूज होता है, यहाँ सोचता है कि इस नंबर में लगा हुआ माइनस मतलब ये माइनस में तो जाकर हो जाएगा प्लस। नहीं, ये जो नंबर है ये एक्स के साथ मिला के लिखा हुआ है, और जब कोई नंबर मिला के लिखा हुआ होता है तो वो होता है मल्टीप्लाई में, गुणा में होता है। और जब कोई नंबर गुणा में होता है तो उसे जाकर डिवाइड में हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो इस नंबर को ले जाएंगे 10 को तो ये जाकर डिवाइड में हो जाएगा। हाँ लेकिन ये माइनस को क्या करेंगे, अगर ये माइनस रहेगा गुणा से जाकर भाग में तो माइनस को माइनस ही लिखना है, और प्लस रहेगा तो प्लस को प्लस ही लिखना, जो हम लोग पहले लिखते भी थे। देखो मैंने आपको इस तरह से क्वेश्चन बताया था। अब देखो ये गुणा में है तो गुणा वाला कहाँ चल गया, डिवाइड में। अब देखो यहाँ भी तो प्लस साइन है तो क्या इस प्लस को हम लोग माइनस किए हैं, नहीं ना किए। इसी तरह इस माइनस को हम लोग प्लस नहीं करेंगे, ये गुणा से डिवाइड में चला गया तो माइनस को प्लस में नहीं करेंगे, और यहाँ भी प्लस को माइनस हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो 5 का 5, 5 दूना 10, ये कट गया तो क्या हो गया, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया, तो माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो। याद रखना जब हम लोग काटेंगे और ऊपर 1 आएगा तो उसको लिखना पड़ेगा, और नीचे वाला 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी देखो उसी तरह क्वेश्चन है, इधर भी x इधर भी x है, तो क्या करेंगे x को एक तरफ करेंगे, 8x आके माइनस 8x, इधर है 7, ये प्लस 2 का हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। देखो फिर से प्लस माइनस घटेगा, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, x उतार देंगे, नंबर बड़ा 8 है, साइन माइनस लगेगा इसलिए कि यहाँ माइनस है। फिर से यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 बचेगा, घटाएंगे तो 7 नंबर बड़ा है तो इसमें प्लस तो प्लस, और फिर देखो ये इनटू में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, और माइनस का माइनस ही रह जाएगा। इस तरह हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।